राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को भगवान शंकर की कथा सुनाने जा रहे हैं, समुद्र मंथन का और नीलकंठ महादेव जी का। बोलिए हर हर महादेव की जय। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और दानों के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। एक बार देवता अपनी शक्ति खो बैठे और असुरों से हारने लगे। तभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवता फिर से शक्तिशाली बन सकते हैं, इसीलिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं ने दानों के से संधि की और क्षीर सागर का मंथन शुरू करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागवासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर और दानों दूसरी ओर खड़े होकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी, अप्सराएं और कई अद्भुत रत्न। सब खुश थे क्योंकि अमृत मिलने से की आशा बढ़ रही थी। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयानक विष निकला। वह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग जलने लगे। इस विष का नाम था हलाहल विष। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। उसकी गर्मी से देवता और दानव घबरा कर भागने लगे। कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए पर समाधान नहीं मिला। अंत में सब कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। देवताओं से हाथ जोड़कर देव ब्रह्मा जी के पास गए पर समाधान नहीं मिला। अंत में सब कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव से इस विष को रोकने के लिए कहा, तो नहीं रोकेंगे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। केवल आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। वे सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्होंने बिना देर किए उस भयानक विष को अपने कंठों में उठा लिया और पीने का निर्माण किया। यह देखकर माता पार्वती चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर के नीचे ना जा सके। विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला हो गया। तभी से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाने लगे। विष शांत होते ही सृष्टि बच गई। देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ, जिससे देवताओं को पुनः शक्ति मिली। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक महान शिक्षा दी। भगवान शिव केवल विनाश के देवता ही नहीं हैं, बल्कि त्याग, करुणा और संरक्षण के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने सुख या जीवन की चिंता किए बिना पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष पी लिया। इसीलिए उस भक्त उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के और सृष्टि के लिए हर कष्ट सहने को तैयार रहते हैं। आज भी जब भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो उन्हें त्याग और करुणा को याद करते हैं, जिसने संसार को विनाश से बचाया था। आप लोग को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोले भोलेनाथ की जय, बोलिए महादेव की जय।